यह आ गया अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय द्विध्रुव का व्यंजक। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण यह जो व्यंजक जो साबित आज मैं कर रहा हूं ना वाला है, लेकिन मैं जब शुरू, अब भाई ये तो बात बुझा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, ये तो समझा रहा है, लेकिन भाई ई अक्षीय क्या होता है ना। तो आइए समझते हैं कि अक्षीय का मतलब क्या होता है, तब ना साबित होगा। यहां पे कौन आवेश है, माइनस क्यू है, यह बिंदु ए मान लो। यहां पर क्या है, प्लस क्यू। बीच का दूरी एक, यहां पर बिंदु है पी। क्या है भाई, अगर अक्ष पर ही, यह द्विध्रुव का अक्ष है ना, अगर अक्ष पर ही कोई बिंदु है तो उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे, अगर द्विध्रुव के अक्ष पर, मैं द्विध्रुव को मिलाने वाली सर रेखा पर ही कोई बिंदु है तो उसको क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। हमें यहीं पे विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है ना। और अक्षीय का मतलब ये भी समझ लीजिए, मध्य बिंदु से उस बिंदु की स्थिति। यहां पर मान लो यह एम है, क्या है, यह क्या है, बी है। बिंदु ए पर द्विध्रुव का माइनस है और बी पर क्या है, बीच की दूरी कितनी है, 2a है। 2a को दो भागों में अगर हम बांटें तो क्या होगा, यह मान a होगा और a मान भी। यह बिंदु m जो है ना, मध्य बिंदु है, इससे यह जो p दूरी है, ये जो बिंदु p है, यह r दूरी पर है। कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। समझने वाली बात होगी। यह बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, क्यों भाई, अक्ष पर है। कितना है, अक्ष पर। और यह द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। कितना दूरी पर, और हम निकालने जा रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, हमारे पास आवेश कितने हैं, दो, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। नियम वही है, दोनों आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकाल कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बहुल आवेशों के कारण पढ़े हैं ना आप कि अलग अलग आवेशों के कारण निकाल कर क्या कर देंगे, हम वही काम यहां भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब आइए बात को समझते हैं, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं यह जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, पहले यहां समझ लो, दूरी समझ लो सबका। अगर हम बात कर रहे हैं कि मध्य बिंदु से यहां तक ये आर है ना, ये यहां से यहां तक आर है, यह ए है और ए भी कितना है, ए। अगर हमें यहां से दूरी ज्ञात करना हो बी से पी तक, ध्यान दीजिएगा, बी से पी, ए प्लस क्यू आवेश कहां है, पी पर। हमें बी से पी तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो तुम बताओ क्या करेंगे। ये पूरा आर है, आर में से ए घटा देंगे तो ना निकल जाएगा, यह दूरी क्या होगा, आर माइनस ए। अगर हम चाहते हैं कि ना भाई हम ए से यहां तक की दूरी ज्ञात करें, ए से कहां तक, पी तक, तो पी से यहां तक तो आर है और यहां से यहां क्या है, ए है। तो यहां से ए से लेकर पी तक की दूरी क्या होगा, आर प्लस ए। यहां से पूरा दूरी हो जाएगा आर प्लस ए। तो पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ये माइनस क्यू आवेश के कारण कहां हमें निकालना है, बिंदु पी पर। बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। मान लेते हैं यह E1 है, कितना है, E1 है। आप विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र बबुआ पढ़े हो, Q/4πε0 r², पढ़े हो ना। इस सूत्र में सीधा बैठाऊंगा, Q/4πε0 r²। लेकिन हमें दिशा ज्ञात करनी है। यहां मैंने वेक्टर लिखा है तो फिर हमें दिशा भी बतलाना है ना। अब मुझे बताइए कि यह माइनस है, ये माइनस, तो किसी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, भीतर में है, भीतर में होगा ना। अगर प्लस रहेगा तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, अंदर की ओर। अंदर माने भीतर की ओर, माने प्लस से माइनस और प्लस से
अभी आपने पढ़ा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से, जिसको हम लिखते हैं पी कैप। क्या लिखते हैं? लेकिन हमें यहां मिल रहा है कि भाई माइनस के कारण विद्युतीय क्षेत्रफलता किधर होगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर माने प्लस से माइनस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर हो रहा है तो हम पी कैप लिख रहे हैं। तो जो प्लस से माइनस की ओर दिशा लिखना होगा तो माइनस पी कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस पी कैप। यहां लिखेंगे माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्या दिशा बतलाएगा? पी कैप क्या बतलाता है? पी कैप बतलाता है माइनस से। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक आवेश है तो बिंदु पी पर जो विद्युतीय क्षेत्रफलता होगा किधर? भीतर। क्योंकि मैंने साफ लिखवाया है कि ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्रफलता किधर होता है? अंदर की ओर। धनात्मक के कारण तो अंदर की ओर आएगा, माने प्लस से किधर आएगा? तो हमने माइनस से प्लस को लिखा है पी कैप, तो प्लस से माइनस को क्या लिखेंगे? माइनस पी कैप। यह हमारा एगो समीकरण हो जाएगा। क्या हो गया? ये आपका हो गया क्यू बाई 4 आर स्क्वायर। तो विद्युतीय क्षेत्रफलता का सूत्र होता है और यहां मैंने क्या लगा दिया? दिशा। अब यहां देखो, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण तो निकल गया, अब इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र क्या लिखेंगे? E2। सूत्र तो वही रहेगा, कॉमन। लेकिन एक और बात है, हम आर स्क्वायर तो लिख रहे हैं लेकिन आर दूरी ना है, यहां माइनस क्यू से यहां तक की जो दूरी होगा वह आर तो नहीं होगा, वह आर प्लस ए होगा। क्योंकि यहां से माइनस से लेकर यहां तक की दूरी, यह तो यहां तक तो आर है और यह क्या है? ए है। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? आर प्लस ए लगाएंगे, आर प्लस ए का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह इसकी बात बताइए कि सूत्र क्यू इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन दूरी क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब मुझे इसकी दिशा बतलाइए। देखो, ये धनात्मक आवेश है तो इस पर विद्युतीय क्षेत्रफलता की दिशा किधर होगा? बाहर की ओर होगा ना। तो बाहर की ओर माने इधर, इधर का मतलब माइनस से प्लस। तो क्या लिखेंगे? केवल पी कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे, ये तो समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तो मानने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिखेंगे। अतः बिंदु पी पर कुल विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, क्या लिखेंगे? बिंदु पी पर कुल विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा भाई? वेक्टर ई बराबर E1 प्लस होगा ना। तो यहां E1 है, E है। E1 का मान क्या था? Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का, इधर माइनस पी कैप, यही ना था। यह कितना था? यही ना था। कुछ कॉमन निकाल दें, एकदम कंसंट्रेशन रखिएगा, सब बुझा जाएगा। कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकलने वाला है Q बटा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा और पी कैप भी निकल जाएगा। निकल गया। अब देखो होगा क्या, पहले इसको पहले लिखते हैं। Q निकल गया, पी कैप निकल गया, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, क्या बचा? यही ना बचा। यहां देखो, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें क्या बचा? माइनस बचा और ये सब तो निकल गया। यही ना हो जाएगा। अब यहां से E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कैप, भिन्न का आता है, भिन्न का कर लेते हैं। ये देखो भाई, अगर आम जामुन रहता है तो उसका एलसीएम भी आमे जामुन हो जाता है। ये दोनों अलग अलग है ना, तो लघुत्तम भी केवल दोनों को नीचे लिख दो, हो जाएगा।
आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। भिन्न का आता होगा, ये भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, बचेगा क्या? और यहां देखो, ये भाग दोगे कट जाएगा, क्या बचेगा? ठीक है। अब यहां एक छोटा सा सूत्र लगेगा, बहुत जेन्युइन सूत्र लगेगा, शायद आप पहले से जानते भी होंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है 4ab। क्या होता है? मैं यही काम करने वाला हूं। 4 ए का मतलब पहला और बी, और बटा में देखो यह a माइनस बी है और यह a प्लस क्या है b। देख रहे हो, हम पहले कोष्ठ घेर के दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, a माइनस बी है, यह a प्लस बी है। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं एक बार ए आर माइनस ए है, यहां आर प्लस ए, और दोनों का क्या है? स्क्वायर। मैंने कोष्ठ घेर के दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। और अब जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने किया, यहाँ आर माइनस ए, यहाँ आर प्लस ए, तो आर का स्क्वायर घटाओ ए का स्क्वायर। यहां तक तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, यहां से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये सवाल अब सॉल्यूशन होने के कगार पर है। यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें ऊपर 4a है ना, ए लिखा गया है, तो आप क्या लिख सकते हो? 2a इंटू 2r लिखा जा सकता है। अरे 4 है तो 4a, तो हम 2a इंटू 2r लिख सकते हैं। ये 2 दूना 4 ar है तो हो जाएगा। अब बटा में क्या है? अब नियम कहता है कि चूंकि ए स्क्वायर मच लेस देन आर स्क्वायर, ये देखा गया है कि जो ए का मान है वह आर के तुलना में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि यह जो डिस्टेंस है, जो आर है, इसका वैल्यू जो होता है, अब माने यह ए का मान जो होता है, ए तो क्या है? ए विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की जो दूरी की आधी। तो आप जानते हैं सूत्र में कि द्विध्रुव अपने ही बहुत कम दूरी से अलग होता है, और उसका भी आधा करोगे तो बहुत कम हो जाएगा। अब कहा जाए कि 15,000 करोड़ किलोमीटर, एक कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर, तो नगण्य नहीं हो गया, लगभग खत्म है। तो जो ए का मान है, ए स्क्वायर जो है मच लेस देन है किसके? आर स्क्वायर के। तो हम इसको क्या मानेंगे? नगण्य मान लेंगे। ए स्क्वायर को क्या मानेंगे? नगण्य मान लेंगे। इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब उसको हम मन में नहीं करेंगे। यहां देखो 2a, यह q अलग हो गया, 2r अलग हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आपने ए स्क्वायर को हटा ही दिया, नगण्य मान लिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर है, आर के पावर क्या हो जाएगा? एक जगह पी कैप हम लोग यहां छोड़ रहे हैं, या पी कैप रहेगा ही। ठीक है। अब क्या होगा तो बताओ भाई, ए इसको क्या माने हो? पी माने हो। 2a क्यू को क्या माने हो? पी माने हो। इनटू में 2r अब पी कैप है, अब बटा में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के पावर 4 है। तुम मुझे बताओ कुछ कट रहे क्या? ये आर से कट जाएगा, एक कटकर आर के पावर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो क्या होगा? ई बराबर 2p पी कैप बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक मैं आपको बात सिखा दूं, ए और ए कैप मिलकर होता है ए वेक्टर। क्या हो जाता है? ए वेक्टर। तो उसी प्रकार ई बराबर हो जाएगा 2 पी और पी कैप मिलकर पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यह आ गया अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय द्विध्रुव का व्यंजक। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर ये विद्युतीय क्षतिपता का व्यंजक आ गया, जो मशहूर क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। एक बार और मैं इसको समझाऊंगा, फिलहाल में भी भाषा लिखना होगा।